बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। तो अगर हम इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, या A को भी हम ऐसे स्ट्रेट लाइंस में लिख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो डायगोनल नंबर्स है लाइक 1 एंड 4, पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 4, और फिर ये दूसरे जो नंबर रहते हैं मेंबर्स उनको आपस में मल्टीप्लाई करके इनसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है -2। जैसे कि हम अभी डिटरमिनेंट कर ही रहे हैं तो हम साथ साथ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी पढ़ लेते हैं। एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के लिए भी हमने डिटरमिनेंट ही फाइंड करना होता है। अगर हमारे पास डिटरमिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का ज़ीरो आ जाए, लाइक इसका डिटरमिनेंट -2 आया है, तो ऐसे अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ज़ीरो आ जाए तो हम उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ज़ीरो के अलावा आ जाए, इवन अगर वो माइनस में भी हो या प्लस में हो, उसको हम नॉन सिंगुलर कहते हैं। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर इम्पॉर्टेंट किस लिए है? सिंगुलर और नॉन सिंगुलर जब हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे आगे जाकर तो उसमें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इन्वर्जन मेथड से इन्वर्स फाइंड करेंगे तो उससे पहले हम देखेंगे कि आया ये मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर हुआ फिर उसका हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, और अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हुआ फिर उसका जाकर हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए पहले से समझना ज़रूरी है कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं और नॉन सिंगुलर किसे कहते हैं। यहाँ मैं बिल लिख भी देता हूँ। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स लेट्स से ए वो अगर ज़ीरो के बराबर आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास सिंगुलर है। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अभी हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। वही मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1 2 and 3 4। अभी हम देखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही इजी है। हम पहले मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को सेकंड रो सेकंड कॉलम के जो मेंबर्स है वो आपस में हम इंटरचेंज करेंगे। लाइक हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डायगोनल पे जो एलिमेंट है, डायगोनल पे प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसकी मेंबर्स या एलिमेंट्स जो है वो हम आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। लाइक 1 और 4 के प्लेसेस हम चेंज करेंगे, और बाकी जो डायगोनल है बाकी दो मेंबर्स जो है 2 और 3 इनकी हम सिंपल साइन चेंज करेंगे। लाइक 2 - 2 बन जाएगा और 3 - 3 बन जाएगा। ये हमारे पास फिर एडजॉइंट बन जाता है। एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद इंशाल्लाह हम इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे। उसमें जो इन्वर्जन मेथड है उसका मैं फार्मूला ऐसे ही लिख लेता हूँ। लाइक अगर हम ए इन्वर्स फाइंड करना चाहे तो उसका फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो अगर हम पहले से एडजॉइंट भी सीख ले और डिटर्मिनेंट हम सीख ले तो हमारे पास बहुत इजी हो जाएगा। सिर्फ डिवीजन रह जाएगी इन्वर्स को सीखने के लिए। यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिटर्मिनेंट पढ़ा है तो डिटर्मिनेंट को हम ए डिटर्मिनेंट ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ इसलिए लिख लिया ताकि स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइंस में, जैसे कि हमारे पास इन्वर्स के फार्मूले में भी आ रहा है कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे, इन्वर्जन मेथड भी ट्राई करेंगे और क्रेमर्स रूल भी फाइंड करेंगे।